गोरिल्ला ने भी राधा को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राधा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने राधा को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने राधा को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। राधा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राधा को रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। यह काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राधा ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राधा को यह देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, राधा ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ कुछ समय बिताने के बाद राधा को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह वापस लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने राधा की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। राधा ने सोचा, शायद मैं रात यहां बिता सकती हूं। ये गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर राधा ने जंगल की आवाजों को सुना और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं, वे जरूरी नहीं कि बुरी हों। जंगल की पहली रात बिताने के बाद राधा ने सुबह की ठंडी हवा महसूस की। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। राधा ने देखा कि गोरिल्ला अभी भी पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह उसका पहली बार राधा को कुछ देने का इशारा था। राधा ने फल लिया और खाया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं, राधा ने कहा। राधा ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह गोरिल्ला के पास धीरे धीरे चलकर गई और उसके घाव की पट्टी को देखा। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। राधा ने महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे जंगल की ओर अंदर की ओर ले जाने लगा। राधा पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर